हेलो बच्चों, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस, और इस चैप्टर के कुछ एमसीक्यूज़ मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ। जो एमसीक्यूज़ मैं यहाँ पे करवाऊँगा, एक रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी से कि जो भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा, पहले उस क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश करना। ABCD उसका राइट आंसर क्या है वो आप लोग आंसर करने की कोशिश करना, क्योंकि देखो आप लोगों की डिमांड रहती है कि सर केस स्टडी वाले क्वेश्चन लेकर आओ, एमसीक्यूज लेकर आओ। तो भाई आप लोगों के अनुसार मैं यहाँ पे इस वीडियोस पे लेकर आ रहा हूँ चैप्टर वाइज। अभी मैंने रिलेशन फंक्शन शुरू किया है, इसके बाद ITF लाऊंगा, फिर ट्रिग्नोमेट्री, फिर आपका ये क्या बोलते हैं मैट्रिक्स लाऊंगा, डिटरमिनेंट लाऊंगा। तो चैप्टर वाइज भाई आगे बढ़ते रहेंगे। आज सिर्फ रिलेशन के क्वेश्चन होंगे, कल फंक्शंस ले आऊँगा, फिर ITF, इसी तरह से भाई हमारे चलता रहेगा। ठीक है, बस आप लोगों को क्या करना है कि जो भी वीडियो आप देखेंगे, क्वेश्चन जो भी कराऊंगा भाई आप लोगों को पहले आप लोगों ने उसका आंसर करने की कोशिश करनी है। ठीक है, समझ में भाई उसको आएगा जिसने रिलेशन फंक्शंस पढ़ रखा होगा, तभी एमसीक्यूज करके फ़ायदा है। अगर आपने रिलेशन फंक्शन नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने क्लास 12 की पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट मैंने दे रखी है सभी चैप्टर्स की, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, सब कुछ समझ में आएगा। उसके बाद आप इनको भी आप देख सकते हैं। ओके, बाकी जो हमारे संकट मोचन वाले बच्चे हैं, शौर्य बैच वाले बच्चे हैं, भाई आप लोग भी इनको देखिएगा, जरा बताना कि आप लोगों को कितने मार्क्स यहाँ पर मिल रहे हैं। 10 क्वेश्चन अगर मैं पूछ रहा हूँ तो कितने आपके सही हैं। कुछ आसान क्वेश्चन होंगे, कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी भाई वीडियो में होंगे, तो एक बार सभी क्वेश्चन पे एक नज़र जरूर मार लेना यार। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन बेटा जो आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि द यूनिवर्सल रिलेशन A क्रॉस A ऑन A। रिलेशन आपको मालूम है कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन की जो डेफिनेशन हम कई बार देते हैं कि रिलेशन एक सबसेट होता है A क्रॉस A का। जैसे फॉर एग्जांपल सेट A के अंदर अगर एलिमेंट है 1 और 2, तो A क्रॉस A क्या होगा, A क्रॉस A। तो आप कहेंगे A क्रॉस A हमारा हो जाएगा 1 1 1 2 2 1 एंड 2 2, ये हमारा A क्रॉस A बन जाएगा। करेक्ट है। अब ये जो A क्रॉस A है, इसके कितने सबसेट बन सकते हैं, कितने सबसेट बन सकते हैं, तो 2 की पावर में 4 इतने सबसेट बनेंगे। वो हर एक सबसेट क्या होता है, वो एक रिलेशन होता है। जैसे सबसेट्स की अगर मैं बात करूं तो एक तो खाली सबसेट होगा एम्प्टी, ऐसे ही एक सबसेट हो सकता है जिसके अंदर सिर्फ क्या आता हो 1 1 आता हो, एक सबसेट हो सकता है जिसके अंदर सिर्फ 1 2 आता हो, एक सबसेट ही हो सकता है जिसके अंदर सिर्फ 2 1 आता हो, एक सबसेट क्या हो सकता है जिसके अंदर सिर्फ 2 2 आता हो। तो सिंगल एलिमेंट। ऐसे ही एक सबसेट आपका ये भी हो सकता है जिसके अंदर 1 1 एंड 1 2 आता हो। ऐसी एक वो भी हो सकता है जिसके अंदर 1 2 एंड 2 1 आता हो। ऐसी एक सबसेट और क्या हो सकता है जिसके अंदर 1 1 1 2 एंड 2 1 आते हों। सही बात है। और एक सबसेट आपका क्या हो सकता है जिसके अंदर ये चारों एलिमेंट आते हों, 1 1 1 2 2 1 एंड 2 2। तो ये जितने भी सबसेट मैंने लिखे हैं, ये इन सबको ही रिलेशन बोलते हैं बेटा, है ना, कि ये भी एक रिलेशन है, ये भी एक रिलेशन है, ये भी एक रिलेशन है, ये भी एक रिलेशन है। ये एम्प्टी रिलेशन है जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है। बट ये वाला जो रिलेशन है, ये जो रिलेशन है, ये साक्षात किसके इक्वल है, A क्रॉस A के इक्वल है। तो इससे हम बोलते हैं क्या, यूनिवर्सल रिलेशन। ये आपको याद होगा, इससे हम यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। तो ये जो यूनिवर्सल रिलेशन होता है, इस रिलेशन को भाई हम बोला करते हैं कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस क्यों, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव होगा। रिफ्लेक्सिव होगा देखो कैसे, जैसे A के अंदर आया 1 2, तो 1 1 उसके अंदर आपको दिख जाएगा। इसके अंदर है 2, तो 2 2 भी आपको उसके अंदर दिख जाएगा। ये सिमेट्रिक है, क्यों, क्योंकि 1 2 का उल्टा 2 1 भी इसके अंदर है। ये ट्रांजिटिव भी है, क्यों, क्योंकि 1 2 रिलेशन में है, 2 1 रिलेशन में है, फिर 1 1 भी रिलेशन में है। अच्छा, 2 1 रिलेशन में है, 1 2 आपका रिलेशन में है, 1 2, फिर 2 2 भी रिलेशन में है, तो ये ट्रांजिटिव भी है। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों रिलेशन है। तो याद रखिएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है बेटा, ये यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन हुआ करता है। एग्जाम में अगर एमसीक्यूज आता है तो वहाँ पर आपको कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं होती, आप सीधा करेक्ट ऑप्शन पे मार्क करके बेटा आप आगे बढ़ सकते हैं। ओके दोस्त, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या है कि द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन अ सेट ए। रिलेशन आर डिफाइंड ऑन अ सेट ए। ए के अंदर देखो एलिमेंट क्या है, 0 -1 1 एंड 2। सेट ए है आपका क्या,
0 -1 1 एंड 2, और रिलेशन क्या दे दिया, x, y सच दैट कि x के स्क्वायर में अगर y का स्क्वायर प्लस कर दें और फिर उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी अगर हम लिख लें तो आंसर या तो 2 के इक्वल आए या 2 से छोटा आ जाए, ठीक है। और a के एलिमेंट्स 0 -1 1 एंड 2, कह रहे इन 4 एलिमेंट्स का ही यूज़ करना है। तो कहता कि देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। एक रिलेशन ये दे रखा है आपको, ऐसे ही ये रिलेशन का इन्वर्स दे रखा है, फिर कह रखा है कि इसका जो डोमेन होगा वो ये होगा, रेंज ये होगी, तो कह रहा है कौन सा करेक्ट आंसर है, कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो बेटा जरा समझना, अगर मैं सोचिए, अगर मैं पहला एलिमेंट भी 0 ले लूँ और दूसरा एलिमेंट भी 0 ले लूँ, पहला भी 0 दूसरा भी 0, तो 0 के स्क्वायर में 0 का स्क्वायर प्लस करोगे तो आपका आंसर 0 मिलेगा, विच इज़ लेस देन 2। 0, 0 ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, राइट। तो मैं कह दूंगा कि इस रिलेशन के अंदर 0 0 आता होगा, 0 0 आता होगा। अच्छा, अगर मैं पहला एलिमेंट 0 लूँ, दूसरा एलिमेंट -1 लूँ, तो 0 का स्क्वायर एंड -1 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 1 होता है। 1 इज अगेन दिस इज लेस देन 2, तो 0 -1 भी इसका पार्ट है, करेक्ट है। अच्छा 0 -1 हो गया, ऐसे 0 1 भी इसका पार्ट होगा। 0 1 0 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर भी क्या होता है, दिस इज लेस देन 2, राइट। अच्छा बताइए, अगर पहला एलिमेंट 0 लें, पहला एलिमेंट अगर हम 0 लें तो क्या दूसरा एलिमेंट 2 हो सकता है। तो आप बोलेंगे सर 0 के स्क्वायर में जब 2 का स्क्वायर प्लस करते हैं तो आपका आंसर 4 आता है, एंड दिस 4 इज़ नॉट लेस देन 2। ये 2 से छोटा नहीं है, ये 2 से बड़ा है, ये 2 से बड़ा है, तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ये इस रिलेशन के अंदर तो 0, 2 नहीं आने वाला, ठीक है। अब देखो पहला एलिमेंट जब आप 0 ले रहे थे तो 0 को 0 के साथ रख लिया, -1 के साथ रख लिया, 1 के साथ रख लिया, 2 के साथ रख लिया। अब पहला एलिमेंट अगर मैं -1 लूँ, -1, तो क्या दूसरा एलिमेंट 0 हो सकता है। सोचो, -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, दोनों को प्लस करके 1 आता है, विच इज़ लेस देन 2, तो आप बोलेंगे यस सर ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऐसी बेटा आपको एक एक करके सोचना पड़ेगा। ऐसी सोचिए, अगर पहला एलिमेंट -1 और दूसरा एलिमेंट भी -1, तो -1 के स्क्वायर में 1 का स्क्वायर प्लस करोगे तो 2 आता है, तो आंसर 2 के इक्वल आ सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही पहला एलिमेंट -1 तो दूसरा 1 हो सकता है, बट अगर पहला एलिमेंट -1 है तो दूसरा 2 नहीं हो सकता। 2 को तो मैं काउंट कर ही नहीं सकता, क्योंकि जैसे हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 बन जाता है, राइट। ऐसी तीसरा एलिमेंट हम 1 लेते हैं तो 1 0 1 -1 एंड 1 1 ये आपका चल जाएगा। और 2 भाई मैं नहीं लूँगा यार, 2 0 2 1 2 2 कुछ भी नहीं लूँगा मैं, तो इतना ही भाई मैं इसको छोड़ दूंगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुल मिला के 9 एलिमेंट मेरे इस रिलेशन के अंदर होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7, इस सेट ए के अंदर मात्र 7 ही एलिमेंट लिखें, तो ये गलत है। अगर आर में 9 एलिमेंट्स हैं तो आर के इन्वर्स में भी 9 एलिमेंट्स होंगे, राइट। तो ये दूसरा भी गलत है। फिर कह रहा कि डोमेन इज 0 -1 1 एंड 2, डोमेन 0 -1 1 बट 2 तो नहीं है इसके अंदर, तो ये भी क्या है, गलत है। कह रहा है कि रेंज होगी 0 -1 एंड 1, तो देख सकते हैं 0 -1 एंड 1, ये 2 मेरा आंसर में कभी नहीं आया, तो इसलिए मैं क्या बोल दूंगा, दिस डी इज़ द राइट आंसर, कि इसकी जो रेंज है वो 0 -1 एंड 1 होगी। रिलेशन एक बार आपने लिख दिया तो अब आप इसमें डोमेन भी बता सकते हैं, 0 -1 एंड 1, इस रिलेशन का आप इन्वर्स भी बता सकते हैं, राइट। तो ये बेटा हमारे क्वेश्चन इस तरह से बन जाता है। तो बेटा आपने देखा कि ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, हालांकि यहाँ पे रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिसिटी एंड ट्रांसिटिविटी नहीं पूछी गई है, ये जस्ट एक क्लास 11th का क्वेश्चन है, बट इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, आईसी के एग्जाम में पूछे जाएंगे, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड जो स्टेट एग्जाम है वहाँ पर भी पूछे जाएंगे, प्लस इस तरह के क्वेश्चंस बेटा आपके CUET एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस की बेटा अगर आप लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वहाँ पर भाई मैं आप लोगों में गाइड करना चाहूँगा कि ओसवाल गुरुकुल का बेटा एक क्वेश्चन बैंक भी आता है, साथ साथ इनका सैम्पल पेपर भी आता है, और मेरा फेवरेट है यार ओसवाल गुरुकुल। यहाँ पे जितने क्वेश्चन मैंने आज मैं करवा रहा हूँ ये सब मैंने ओसवाल गुरुकुल के इस क्वेश्चन बैंक से मैंने ले रखे हैं। इस बुक की बेटा जब मैं बात करता हूँ तो इसके अंदर आपको MCQ फॉर्मेट में सभी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, असर्शन रीजनिंग, केस स्टडीज़,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब आपको बेटा इसके क्वेश्चन बैंक में मिल जाएंगे। यानी कि अगर आप चैप्टर वाइज स्टडीज़ करना चाहते हैं, चैप्टर वाइज अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, तो एक किताब के अंदर बेटा आपको समझ लो सब पॉसिबिलिटीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी यार। इसको अगर आप लोगों ने कर लिया तो मैं कहूँगा कि देखो ईजी क्वेश्चंस भी आपके हो जाएंगे, डिफ़िकल्ट भी हो जाएंगे, और हर तरह के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं वो सब आप यहाँ से कर लोगे यार। तो उसका एक नमूना आप लोगों ने देखा, और अभी मैं और भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो इस बुक के थ्रू बेटा आप लोग तैयारी अपनी कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं सभी चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको बेटा नोट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, रिविजन नोट्स, ठीक है। प्लस देख सकते हैं असर्शन, रीजनिंग, या आप देख सकते हैं केस स्टडीज़, एमसीक्यू, सब बेटा इसके अंदर यहाँ पे इन्होंने डाल रखे हैं यार। लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग बेटा इन्होंने इस बुक को यहाँ पे बना रखा है। प्लस इसके अगर मैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर की अगर मैं बात करूँ तो इनका एक बुक इनकी आती है जिसके अंदर 36 सैम्पल क्वेश्चन पेपर हैं, और वो एक सब्जेक्ट की नहीं है, साइंस स्ट्रीम के सभी सब्जेक्ट्स और कॉमर्स स्ट्रीम के सभी सब्जेक्ट्स, ठीक है। जैसे साइंस वाले में इन्होंने इंग्लिश, फिजिकल, कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री, मैथ्स इन्होंने कवर कर रखा है। तो आप देख सकते हैं इंग्लिश के 7 पेपर, फिजिकल एजुकेशन के 3, कंप्यूटर साइंस के 5, फिजिक्स के 7, केमिस्ट्री के 7, ऐसे मैथमेटिक्स के 8 पेपर इन्होंने एक ही बुक के अंदर। यानी कि आप अगर साइंस स्ट्रीम के हैं तो आप इस बुक के थ्रू अपने सभी मॉक टेस्ट पेपर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि यार एक बढ़िया किताब है, एक ही बुक के अंदर आपको सब सब्जेक्ट अगर मिल रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है यार। तो भाई अगर आप इस बुक को परचेज़ करना चाहें तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है, वहाँ से आप डायरेक्टली इस बुक को भी परचेज़ कर सकते हैं बेटा, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं कि पैसा बर्बाद होगा, बहुत अच्छी बुक है और मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, मेरी फेवरेट है यार। जितने भी बुक्स मैं आप लोगों को बताता हूँ उनमें सबसे फेवरेट भाई मेरी ओसवाल गुरुकुल है, ठीक है। अब आप देखिए आपके बजट में अगर बैठता है तो आप इसको परचेज जरूर कीजिएगा बेटा, ठीक है। एक अच्छी किताब है बेटा। बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन सीबीएसई एग्जाम में वैसे नहीं आया है, सीबीएसई में तो अभी नहीं आया है, बट ये एनडीए परीक्षा में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, आईसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन है यहाँ x - y + √2, √2 की जगह √3 हो सकता है, √5 हो सकता है। यहाँ तो ये क्वेश्चन मैंने एमसीक्यू में डाला है, बट आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ सकता है, चेक द रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिसिटी एंड ट्रांजिटिविटी ऑफ दिस फंक्शन, दिस रिलेशन। तो याद रखना चाहो तो रख लो भाई कि ये रिलेशन सिर्फ रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा, सिर्फ रिफ्लेक्सिव होगा। याद रख लीजिए इस क्वेश्चन की शक्ल, ठीक है। अब एमसीक्यू आया तो सिर्फ रिफ्लेक्सिव पे आप मार्क कर सकते हैं कि हाँ रिफ्लेक्सिव इज द राइट आंसर, बट एग्जाम में अगर प्रूविंग के लिए आ जाए कि शो दैट दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव, तो कैसे करोगे बेटा, तो वो चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे करके दिखाने वाला हूँ, जरा देखिएगा। बात करते हैं रिफ्लेक्सिविटी की, बात करते हैं रिफ्लेक्सिविटी की। क्या बोला गया, फॉर द रियल नंबर्स x एंड y। देखो रियल नंबर्स हैं x और y, रियल नंबर के सेट पे इन्होंने रिलेशन बनाया है, और क्या बोला कि रिलेशन क्या है कि x, y रिलेशन का पार्ट कब होगा, अगर x में से y माइनस करके और उसमें भी √2 प्लस करके क्या आंसर आना चाहिए, एक इरेशनल नंबर आना चाहिए, एक इरेशनल नंबर आना चाहिए, ठीक है। अब देखिएगा बात अगर मैं करूं रिफ्लेक्सिविटी की, ये क्वेश्चन किसी का डाउट था यार, संकट मोचन बैच से किसी बच्चे ने ये क्वेश्चन भेजा था मेरे पास। तो देखिएगा बेटा रिफ्लेक्सिविटी, रिफ्लेक्सिविटी के लिए आप जानते हैं कि हमें दोनों एलिमेंट सेम रखने पड़ते हैं। मैं मान लेता हूं कि लेट x कोई रियल नंबर है, लेट x कोई रियल नंबर है, तो ना क्वेश्चन है कि क्या x, x रिलेशन से बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। तो भाई हम कहेंगे नहीं करेगा, सॉरी करेगा। क्यों करेगा, बिलोंग करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि x की जगह x रखेंगे, y की जगह पर भी x रखेंगे, y की जगह पर भी x रखेंगे, प्लस √2 कर देंगे। तो आप देखेंगे x से x कैंसिल हो जाएगा और बचेगा हमारे पास √2। क्या √2 एक इरेशनल नंबर है, विच इज इरेशनल नंबर। आप सोचो क्या 1 1 इस रिलेशन में होगा, तो आप बोलेंगे x की जगह भी 1, y की जगह भी 1, तो √2 बच रहा है। √2 क्या है, इरेशनल है। ऐसे ही 2 2 भी रिलेशन में होगा, 3 3 भी होगा, 4 4 भी होगा, तो x, x इस रिलेशन के अंदर होगा। इसलिए भाई हम क्या बोलेंगे कि ये रिलेशन एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। रिफ्लेक्सिव तो है बेटा। अब ये रिफ्लेक्सिव है, अब क्वेश्चन आता है कि क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक भी है,
सिमेट्रिसिटी की भाई अगर मैं इसमें बात करूं, सिमेट्रिसिटी, तो आपसे बोला जाए कि क्या ये सिमेट्रिक होगा, तो जरा यहाँ पर एक एग्जांपल देखो। मैंने बोला कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक ट्रांसिटिव नहीं है, तो याद रखना चाहो तो रख सकते हैं बेटा। एग्जांपल जो मैं यहाँ पे लिखूंगा वो भी याद रख सकते हैं, या फिर आप अपनी मर्जी से भी कोई डिफरेंट एग्जांपल ऐसा ले सकते हैं जिससे कि ये प्रूव होता हो कि सिमेट्रिक नहीं है। ओके, देखो जरा बताइएगा, क्या √2, 3 इस रिलेशन में है या नहीं है? क्या √2, 3 इस रिलेशन में है या नहीं है? तो आप बोलेंगे सर √2, 3 क्या होता है कि x की जगह √2 रखो, y की जगह 3 रखो और प्लस का √2 कर दो, तो ये 2√2 - 3 बन जाएगा, विच इज इरेशनल। बट जरा अब इसका उल्टा सोचो, बट क्या 3, √2 इस रिलेशन में होगा? 3, √2 सोचिए, 3, √2, तो भैया हम बोलेंगे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? तो आप कहेंगे सर कि जब x की जगह 3 रखोगे और y की जगह √2 रखोगे और प्लस का √2 करोगे तो ये √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा और आंसर आएगा 3। जो 3 होता है, 3 रैशनल नंबर है, दिस इज नॉट इरेशनल। ये रैशनल है, ये परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है। तो क्या है? विच इज नॉट इरेशनल, सो नॉट सिमेट्रिक। इसलिए बेटा हम क्या बोलेंगे कि ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है भाई। अब तीसरी चीज आ जाती है ट्रांजिटिविटी में। तो भाई मैंने कहा कि ये रिलेशन सिमेट्रिक भी नहीं होगा, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। ट्रांजिटिविटी के लिए बेटा ऐसे क्या एग्जांपल दें? ट्रांजिटिविटी की अगर हम बात करें तो ट्रांजिटिविटी में भैया एग्जाम्पल ऐसे सोचने हैं कि XY रिलेशन में हो, YZ रिलेशन में हो, बट XZ इस रिलेशन के अंदर ना आता हो। ठीक है, तो मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, XY हो, YZ हो, बट XZ ना आता हो। ओके, क्या 2√2, √2 इस रिलेशन में होगा? आप बोलेंगे यस सर होगा। ओके, एंड 3√2, √3√2 क्या ये इस रिलेशन में होगा? तो आप बोलेंगे ये भी होगा। ये रिलेशन में क्यों होगा? 2√2 और √2 ये रिलेशन में क्यों होगा भाई? क्योंकि जब 2√2 में से माइनस करोगे √2 और प्लस कर दोगे ये वाला √2, देखो x माइनस वाई और प्लस कर दोगे √2, तो आपको मिलता है 2√2 विच इज रैशनल, विच इज इरेशनल। ठीक है, क्या √2, 3√2 रिलेशन में है? तो आप बोलोगे √2 में से माइनस कर लो 3√2 और उसमें प्लस कर दो √2, तो √2 प्लस √2, 2√2 माइनस 3√2, तो ये माइनस का √2, अगेन दिस इज इरेशनल, ये भी इरेशनल है। ठीक है, अगर आप सोचिए 2√2 रिलेशन में था, किससे रिलेटेड था? √2 से, और वो √2 किससे रिलेटेड था? 3√2 से। अब चेक करो क्या ये रिलेशन में है? तो हम बोलेंगे नहीं है जी, बट 2√2, 3√2 इस रिलेशन का पार्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब आप 2√2 में से माइनस करते हो 3√2, 2√2 में से माइनस करते हो 3√2 और उसमें प्लस करते हो √2, 2√2 से माइनस करोगे 3√2 और उसमें प्लस करते हो क्या? √2, तो भैया 2√2 प्लस √2, 3√2 माइनस 3√2, ये आपका बन जाएगा कितना? ये आपका बन जाएगा 0। क्या 0 रैशनल है या इरेशनल है? तो आप बोलेंगे 0 एक रैशनल नंबर होता है, क्योंकि 0 को आप 0/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, विच इज रैशनल, सो R इज नॉट ट्रांजिटिव। तो भाई ऐसा है, NCERT के जो कुछ आपके सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं प्लस जो क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ चैनल पे करवा रहा हूँ, इनकी शक्लें याद रख लेना, इसकी शक्ल स्पेशली याद रख लेना। ठीक है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल जो मैंने यूज़ किए हैं आप ये यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप कोई डिफरेंट एग्जाम्पल भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट प्रूव यही करना कि सिमेट्रिक नहीं है और ना ही ये ट्रांजिटिव है। ओके, सो इस तरीके से बेटा आपका ये क्वेश्चन बनता है। बढ़ेंगे हम लोग
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो। इस क्वेश्चन में एक चीज़ याद रखना, √2 की जगह √3, √5, √7 ये चेंजेस कर सकता है बस, ठीक है। ओके, देखिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहे कि सेट ए में हमारे 2 एंड सेट बी में हमारे 5 एलिमेंट्स हैं रिस्पेक्टिवली। देन टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, टोटल रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, हमारा फॉर्मूला होता है 2 की पावर में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन यानी टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए में 2 एलिमेंट है, बी में 5 एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में 2 × 5, 2 की पावर 10 आ जाएगा। अब 2 की पावर 10 इसमें कहीं नहीं है भाई, तो मैं कह दूंगा जी ये नन ऑफ दी अबव इसका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। जोश में 10 मत लगा देना कि हाँ 2 × 5 कर दिया। ए में 2 है, बी में 5 है, देन टोटल रिलेशन फ्रॉम ए टू बी कह रहा है, तो टोटल रिलेशन 2 की पावर में ए क्रॉस बी होता है, तो 2 की पावर में ए क्रॉस बी यानी 2 की पावर में 10, तो ये 1024 इसका आंसर होना चाहिए था, जो इसमें नहीं लिखा हुआ है, तो नन ऑफ दी अबव आंसर होगा इसका यार। बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ, कह रहा है कि रिलेशन है ऑन n क्रॉस n। देखो इसके ऊपर मैंने परसों ये भी एक वीडियो डाला था कि a क्रॉस a की सिचुएशन में क्या होता है। रिलेशन ऑन n क्रॉस n का मतलब क्या है कि पहला सेट n क्रॉस n है, तो दूसरा सेट भी आपका n क्रॉस n होगा। यहाँ का एलिमेंट ए बी है, वहाँ का एलिमेंट सी डी है। ये ए बी उधर के सी डी से कब रिलेटेड होगा, जब आपका a प्लस डी, जब आपका a प्लस डी किसके इक्वल आता हो, ये b प्लस सी के इक्वल आता हो, b प्लस सी के इक्वल आता हो। देन 6,2 इज रिलेटेड टू, भाई अगर मैं बोलूँ कि यहाँ 6,2 है तो वो वहाँ किससे रिलेटेड है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, 4 ऑप्शन बेटा आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये सोचिए इसी रिलेशन को बेटा आप ऐसे समझो, आपको कंडीशन क्या दे रखी है कि a प्लस डी क्या है आपका b प्लस सी है, a प्लस डी किसके इक्वल है, b प्लस सी के इक्वल है। तो अगर मैं बोलूँ कि a में से b माइनस कर दूँ तो इक्वल्स टू क्या, इसको c माइनस डी लिख सकते हैं, a माइनस बी इक्वल्स टू में c माइनस डी लिख सकते हैं। यानी कि ए बी जो है वो a माइनस बी जो है वो c माइनस डी के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। अब जरा बताओ, जरा बताइए 6 में से 2 माइनस करूँ, 6 में से माइनस करूँ 2, 6 में से माइनस करूँ 2, तो आपका आंसर आता है 4, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि a में से b माइनस करके जो आता है वही c में से d माइनस करके भी आना चाहिए, तो 6 में से 2 माइनस करूँ तो 4 आता है। तो बताओ यहाँ पे ऐसे कौन से 2 नंबर हैं जिनके बीच का डिफरेंस 4 है। तो 5 माइनस 8 3 होता है, 12 माइनस 8 4 होता है, ये करेक्ट है भाई। 8 माइनस 10 2 होता है, -2 होता है, 1 माइनस 9 माइनस 8 होता है। तो भाई राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ये 12,8 आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि जब आप यहाँ पे 6,2 लेंगे तो दूसरी साइड में आप 12,8 भी ले सकते हैं। और आप देखिए 6 में 8 प्लस करो तो 14 आता है, 2 में 12 प्लस करो तो भी 14 आता है, तो समेशन इक्वल है। तो यहाँ पे पूछा गया था कि बताओ 6,2 किससे रिलेटेड होगा, तो हम कह देंगे जी 12,8 से वो रिलेटेड होगा। तो इस तरह से बड़ा ये क्वेश्चन भी आपका इधर बन जाता है यार। देखिएगा क्वेश्चन आपका है कि रिलेशन आर ऑन द सेट ऑफ ऑल द लाइन्स इन अ प्लेन। प्लेन में जितनी लाइन्स होंगी उन लाइन्स के ऊपर भाई हम एक रिलेशन बना रहे हैं। कह रहे कि 2 लाइन्स आर रिलेटेड टू ईच अदर ओनली इफ दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कह रहे कि अगर कोई 2 लाइन है, पहली लाइन है L1, दूसरी लाइन है L2, तो कह रहे कि ये दोनों आपस में कब रिलेटेड होंगी, तो आप बोलेंगे जब पहली लाइन दूसरी लाइन पे परपेंडिकुलर हो। अगर एक लाइन दूसरी लाइन पे परपेंडिकुलर है तभी वो आपस में रिलेटेड होंगे। जैसे मैं बोलूँ कि एक लाइन ऐसे जा रही है, दूसरी ऐसे जा रही है, तीसरी ऐसे जा रही है, तो मान लो ये A है, ये B है, ये C है, तो क्या A और B परपेंडिकुलर है, आप बोलोगे नहीं है। क्या A और C परपेंडिकुलर है, आप बोलोगे नहीं है। बट क्या B एंड C परपेंडिकुलर है, तो आप बोलेंगे यस दे आर परपेंडिकुलर। तो मैं कह दूंगा कि B, C इस रिलेशन में होगा, ठीक है। तो 2 लाइन अगर आपस में परपेंडिकुलर हैं तभी वो इस रिलेशन का पार्ट होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी बेटा। अगर 2 लाइन परपेंडिकुलर हैं तभी वो इस रिलेशन का पार्ट होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। ओके,
अब देखिए ये जो क्वेश्चन है यहाँ तो एमसीक्यू में आ रखा है, यही क्वेश्चन आपका 2 नंबर या 3 नंबर में भी प्रॉपर सॉल्व करने के लिए आ सकता है बेटा, ठीक है। बात अगर इसकी रिफ्लेक्सिविटी की करें, बात करें तो बेटा खुद सोचिए कि अगर मान लो एक कोई लाइन है ए, क्या कोई भी लाइन खुद पे परपेंडिकुलर होती है? कोई भी लाइन खुद पे परपेंडिकुलर होती है? हर लाइन खुद के साथ कोई एंगल नहीं बनाती, 0 डिग्री का एंगल बनाती है। हाँ, आप ये कह सकते हो कि हर लाइन खुद के पैरेलल होती है या कोइंसिडेंट होती है, खुद के पैरेलल, है ना, बट परपेंडिकुलर नहीं होती जी। तो हम क्या बोल देंगे कि अगर x कोई लाइन है तो x कैन नॉट बी परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, नो लाइन इज परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, सो x, x बिलोंग नहीं करेगा R से, एंड दैट्स वाई ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव तो भाई ये नहीं है यार। तो यहाँ पर इसने जो बात बोली है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो ये तो ऑप्शन कट गया भाई, ये तो ऑप्शन कट गया, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी सिमेट्रिसिटी की। अब इसकी सिमेट्रिसिटी की बात करते हैं। सिमेट्रिसिटी में क्या होगा, सोचो, अगर मान लो ए बी पे परपेंडिकुलर है, लेट ए बी इस रिलेशन में है, पहली चीज लेट करनी पड़ती है ना। सो ए परपेंडिकुलर होगा बी पे। अब सोचो ए अगर बी पे परपेंडिकुलर है तो बी भी तो ए पे परपेंडिकुलर होगा, है ना। सो बी भी ए पे परपेंडिकुलर होगा, सो बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, और ए भी है बी ए भी है, सो हम कह देंगे कि ये रिलेशन क्या हो गया, ये सिमेट्रिक हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव नहीं है बट सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है बट सिमेट्रिक है, तो रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। तो भैया यहाँ ये ऑप्शन भी हमारा क्या है, गलत है, क्योंकि इसमें रिफ्लेक्सिव बोला हुआ है जबकि रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है, ठीक है। अब यहाँ पर है सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, बी में और सी में से कोई एक राइट आंसर है। तो इसमें बेटा आप देखिएगा, जरा समझना बात को। ट्रांजिटिविटी की जब हम बात करते हैं, बेटा, तो यहाँ पर दो चीज़ें लेट करनी पड़ती हैं कि मान लो एक्स वाई रिलेशन में है एंड वाई जेड रिलेशन में है, ठीक है। एक्स वाई रिलेशन में होने का मतलब एक्स परपेंडिकुलर है वाई पे, वाई जेड रिलेशन में होने का मतलब वाई परपेंडिकुलर है जेड पे, ठीक है। अब सोचो जरा, ये एक्स परपेंडिकुलर है वाई पे और जो y है वो परपेंडिकुलर है z पे। x y पे परपेंडिकुलर और y z पे परपेंडिकुलर। बताओ x में और z में क्या रिलेशन होगा, x में एंड z में क्या रिलेशन होगा? तो आप क्या बोल देंगे, x इज पैरेलल टू z, x इज पैरेलल टू z, सो x कॉमा जेड इस रिलेशन में नहीं होगा, सो नॉट ट्रांजिटिव आ जाएगा बेटा। ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव नहीं होगा भाई, ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव नहीं होगा, बट सिमेट्रिक होगा बट ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो सी इसका राइट आंसर था, बेटा। भाई वीडियो के एंड में जरूर बताना कि 10 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, 10 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं बेटा, ये लास्ट में जरूर बताना। कहते कि रिलेशन है आर ऑन द सेट ऑफ ऑल द लाइन्स इन अ प्लेन, फिर से क्या बोला, सेट ऑफ ऑल द लाइन्स इन अ प्लेन, देन टू लाइन्स आर रिलेटेड टू ईच अदर इफ दे आर पैरेलल। भाई आपकी बुक का क्वेश्चन है और बुक में आप लोगों ने ये प्रूव कर रखा है कि ये जब दो लाइन पैरेलल होती हैं, कि अगर मान लो एक्स वाई सच दैट कि एक्स पैरेलल है वाई के, तो ये जो रिलेशन है होता है ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। इक्विवेलेंस क्यों? क्योंकि अगर रिफ्लेक्सिविटी की बात करूं तो हर लाइन खुद के पैरेलल होती है, कोइंसिडेंट होने को भी पैरेलल होना ही बोलते हैं, तो ये रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक क्यों है? क्योंकि अगर मान लो एक्स वाई के पैरेलल है तो वाई भी एक्स के पैरेलल होगा, तो ये सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव की बात करें तो यहाँ पर हम बोलते हैं कि अगर मान लो एक्स वाई के पैरेलल है और वाई जेड के पैरेलल है, तो भाई पक्की बात है हमारा जो एक्स है
वो भी जेड के पैरेलल होगा, तो ये ट्रांजिटिव भी है, करेक्ट है। तो दो लाइन अगर पैरेलल होती हैं तो ये जो रिलेशन है वो एक ट्रांजिटिव, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अब देखो क्या है, कहता है कि देन 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, ये जो लाइन है ये इनमें से किससे रिलेटेड होगी, मुझे इस बात का आइडिया लगाना है। वो लाइन इनमें से किससे रिलेटेड होगी। तो भाई रूल क्या है कि एक लाइन दूसरी लाइन से रिलेटेड तब होगी जब वो आपस में पैरेलल हों, करेक्ट है। अब दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो आपने एक बात पढ़ी हुई है कि उन दोनों लाइंस के जो स्लोप हैं वो स्लोप सेम होते हैं। जब भी कभी दो लाइन पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप क्या होते हैं बेटा, उनके स्लोप सेम होते हैं। अगर मान लो ये लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी वन, तो दूसरी लाइन क्या होगी ax प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। इसका जो स्लोप है और इसका जो स्लोप है वो दोनों ही आपस में क्या होंगे बेटा, वो इक्वल होंगे। पैरेलल लाइंस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बेटा मैं बताना चाहूँगा कि स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस में a बाई बी, माइनस में a बाई बी। तो यानी कि वो जो लाइन हमें दे रखी है 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, अगर मैं बोलूँ कि इसका स्लोप क्या है, स्लोप, तो फॉर्मूला है माइनस a बाई बी। a का मतलब x का कॉफिशेंट, b का मतलब y का कॉफिशेंट, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2। अब ये चेक करो इनमें से किस लाइन का स्लोप 2 है, इनमें से किस लाइन का स्लोप 2 है। तो आप बोलेंगे इसमें तो माइनस 3 बाई माइनस 1, तो 3 बनेगा, इसमें माइनस 4 के पॉन में माइनस 2, ये 2 बनेगा, इसमें माइनस 2 के पॉन में 1, तो माइनस 2 बनेगा, इसमें माइनस 4 के पॉन में 5, और ये देख सकते हैं कि हमारी लाइन क्या आ जाएगी 4x माइनस 2y। तो गिवन लाइन इज रिलेटेड टू 4x माइनस 2y इक्वल्स टू 5। तो इसका B इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा, इसका राइट आंसर हमारा B हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन 7 बनता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत सुंदर क्वेश्चन है यार, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। CBSE में तो ये क्वेश्चन वैसे नहीं आया है, बट NDA की परीक्षा में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ISC वाले बच्चे इस क्वेश्चन को जरूर करना चाहिए, प्लस CBSE वालों को भी करना चाहिए कि अगर कभी आपका डिफ़िकल्ट कोई अगर एग्ज़ाम क्वेश्चन बनता है तो उनमें शायद ये भी आपका हो सकता है, ठीक है। इस क्वेश्चन में खास बात क्या है बेटा कि आपको ना एक रिलेशन दिया है, रिलेशन किस पे है, ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स के सेट पे ये रिलेशन उन्होंने दिया हुआ है, और कहता है कि रिलेशन क्या है कि x y से तब रिलेटेड होगा जब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x वाई प्लस 3y स्क्वायर जो है वो आपका 0 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है ना, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला एलिमेंट कहाँ से ढूंढें, 1 1 लें, 1 2 लें, 1 3 लें, 2 4 लें, 2 5 लें, क्या लें। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इन्होंने क्वेश्चन दे रखा है, तो इसको सिंप्लीफाई करना जरूरी है बेटा, इसको सिंप्लीफाई करना जरूरी है। अब सिंप्लीफाई कैसे किया जाए, तो यहाँ पर बेटा मैं इसमें देखो क्वाड्रेटिक फॉर्म है, कोशिश करते हैं इसको फैक्टराइज करने की, इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं। देखो हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x वाई प्लस में 3y स्क्वायर, तो 3 इंटू 1 3 होता है। तो इस 4 के मैं ऐसे फैक्टर कर लेता हूँ कि इसको मैं इसको लिख लेता हूँ माइनस का 3xy एंड माइनस का xy, अल्टीमेटली आना तो 4xy है, आगे है प्लस में 3y स्क्वायर इक्वल्स टू में 0। आप इन दोनों में x कॉमन ले लीजिए तो बनेगा बेटा x माइनस 3y, आप इन दोनों में माइनस का y कॉमन ले लीजिए तो यहाँ बनेगा x माइनस में 3y। तो एक बार आपका x माइनस वाई और एक बार आपका x माइनस 3y आएगा, यहाँ से आपके x की वैल्यू y आ जाएगी, और यहाँ से बेटा एक बार आपके x माइनस वाई की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो x इक्वल्स टू वाई आ जाएगा, और एक बार यहाँ से आपके x माइनस 3y आ जाएगा, तो यहाँ से आपके x इक्वल्स टू 3y आ जाएगा। ये ठीक है। तो भाई
x इक्वल्स टू वाई और x इक्वल्स टू 3y, हमें पता चल चुका है कि कोई भी एलिमेंट इस रिलेशन के अंदर कब आएगा। ये क्या बोल रहा है कि दो ऑप्शन दिए इसने, कह रहा है कि जो भी x और y की वैल्यू तुम लोगे ना, या तो दोनों को इक्वल लो, या तो दोनों वैल्यूज को क्या लो, इक्वल लो। यानी कि x अगर 1 है तो y भी 1, x अगर 2 है तो y भी 2। अगर तुम दोनों एलिमेंट्स को इक्वल लोगे तो पक्की बात है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर इक्वल नहीं लेते तो ये समझ लो कि जो x है वो y का 3 टाइम्स होना चाहिए, x जो है वो y का 3 टाइम्स होना चाहिए, तो भी वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। देखो अगर मेरी बात का यकीन ना हो तो मैं आपको लिख कर दिखा देता हूँ। देखिएगा यहाँ पे अगर मैं इक्वल की बात करता हूँ, सबसे पहले लेट से दोनों एलिमेंट 1 1 है, क्या 1 1 इस रिलेशन में होगा? तो x की जगह 1 रखो, y की जगह 1 रखो। देख सकते हैं 3 + 1 4 - 4 0 आ गया। 2 2 रख के देख लो, 2 2 रख के देख लो, तो x की जगह 2 का स्क्वायर -4, x की जगह 2, y की जगह 2 प्लस में 3 2 का स्क्वायर, तो 4 और 4 3 12 4 16 और -16, ये भी आपका 0 आ गया। तो यानी कि 1 1 2 2 3 3 4 4 ये सब रिलेशन के अंदर होने वाले हैं। तो यानी कि ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये बन चुका है बेटा। ठीक है, अब इसने बोला कि क्या है, रिफ्लेक्सिव है, तो हाँ भाई रिफ्लेक्सिव है, बट सिमेट्रिक ट्रांजिटिव भी होगा कि नहीं होगा वो एक बार चेक कर लेते हैं। तो जरा देखना बेटा एक बार। हाँ, मैं अगर सबसे पहले मैं अगर एग्जाम में प्रूविंग का आता क्वेश्चन, एमसीक्यू में नहीं आता है, तो इतना करने के बाद बेटा आप लोग लिखेंगे क्या, रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी लेट कर लो कि x कोई नेचुरल नंबर है, लेट से x कोई नेचुरल नंबर है, तो नाउ क्या x, x इस रिलेशन से बिलोंग करेगा? तो आप बोलेंगे करेगा जी। क्यों करेगा? x की जगह x, 4x, y की जगह भी x प्लस 3, y की जगह x, तो x² + 3x² 4x² - 4x², आपका आंसर 0 आ गया। सो इसलिए ये जो रिलेशन R है ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब देखो ये तो आपने इस कंडीशन को देखकर आपने बता दिया कि हमें रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, इसको भी देखो जरा एक बार। अगर आप y की जगह पर, अगर आप y की जगह पर 1 लेते हैं तो x की वैल्यू 3 होगी। ये 3 1 इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा बेटा। देखो x की जगह 3, y की जगह 1, 3 1 इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो समझ लो वो इसको भी सेटिस्फाई करेगा। देखो मैं सिमेट्रिसिटी की बात करता हूँ, सिमेट्रिसिटी, हमारा जो 3, 1 है वो बिलोंग करता है R से। क्यों करता है, रीज़न लिख दो यहाँ पे, क्यों करता है। 3 1 इसलिए बिलोंग करता है कि क्योंकि जब हम x की जगह 3 रखते हैं 4, x की जगह 3, y की जगह 1 रखते हैं प्लस 3, y की जगह 1, तो 9 3 12 -12 आपका आंसर 0 आ जाता है। इट मीन्स 3 1 इस रिलेशन का पार्ट है। अब सिमेट्रिसिटी के लिए 1 3 भी रिलेशन का पार्ट होना चाहिए, बट वो नहीं होगा बेटा, बट 1 3 इस रिलेशन का पार्ट नहीं होगा। 1 3 ना तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ना वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। x y का 3 टाइम्स होना चाहिए, बट वहां पर y x का 3 टाइम्स है। और आप देखो वैल्यूज पुट करके देखो आप, एज x की जगह 1, y की जगह 3, दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0, सो दिस इज नॉट सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक नहीं होने वाला, सारा इस कंडीशन का खेल है यार। ऐसी ट्रांजिटिविटी की भी बात करते हैं, ऐसी बेटा हम इसमें ट्रांजिटिविटी की भी बात करते हैं। ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिविटी में देखो भाई ऐसा है, x इक्वल्स टू वाई, तो भाई x इक्वल्स टू 3y के अकॉर्डिंग क्या 9, 3 इस रिलेशन में होगा? देख सकते हैं x जो है वो y का 3 टाइम्स है। ठीक है, एंड 3, 1 भी इस रिलेशन में होगा। क्यों होगा? क्योंकि x y का 3 टाइम्स है। हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, चाहे तो आप वैल्यूज़ को कंडीशन वहाँ पे पुट करके देख लेना। ठीक है, क्या है, x² - 4xy, x² - 4xy प्लस में 3y² प्लस में 3y का स्क्वायर, तो 81, 9 चौक 36, 3 108 और 3 27, तो आप देख सकते हैं ये आपका 0 आ रहा है। तो रिलेशन में है ऐसी 3 का स्क्वायर -4 3 × 1
प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर, 9 माइनस 12 प्लस 3, ये भी आपका 0 आ रहा है, ठीक है। बट आपका जो 9,1 है वो इस रिलेशन का पार्ट नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? एज x की जगह 9 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर, तो 81 माइनस 36 जमा 3 84 माइनस 36, दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0। सो ये रिलेशन हमारा क्या है? आर इज नॉट ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो ये एक क्वेश्चन है बेटा, जो एनडीए का एक क्वेश्चन है एमसीक्यूज में बेटा, ये क्वेश्चन वहाँ पे पूछा जाता है, बट आपके एग्जाम में ज़रूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आए। ये क्वेश्चन हमने पूरा कैसे करना था, इस कंडीशन को हमें थोड़ा सिंप्लीफाई करना था, वो सिंप्लीफिकेशन बेटा मैंने यहाँ पे किया, और इसके थ्रू देखकर बेटा मैंने एलिमेंट्स मैंने डिसाइड कर लिए कि इस रिलेशन के अंदर क्या आने वाला है। ओके, सो बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिएगा, क्वेश्चन है हमारे पास कि जो x का स्क्वायर है और जो y का स्क्वायर है, दोनों को प्लस करके अगर 1 आता हो तो वो रिलेशन का पार्ट होगा, ठीक है। रिलेशन किस पे है? रिलेशन ऑन रियल नंबर से। रिलेशन किस पे है? रिलेशन ऑन रियल नंबर से। अब रियल नंबर तो 1 2 3 -1 -2 -3 सब होते हैं ना। जरा सोचो, रिफ्लेक्सिविटी की मैं बात करूं, 1 कोई रियल नंबर है? 1 कोई रियल नंबर है क्या? 1,1 इस रिलेशन में होगा भाई? 1 1 2 2 3 3 सब होना चाहिए ना रिलेशन में। तो आप बोलेंगे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? x की जगह 1 रखो, y की जगह भी 1 रखो, तो 2 आता है। आना क्या चाहिए? आना क्या चाहिए बेटा? आना तो 1 चाहिए था। सो ये रिलेशन में नहीं है, सो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। कैमरे की बैटरी डाउन हो गई है, जरा रुको ना। दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक होगा? सिमेट्रिक होगा? सिमेट्रिसिटी में कोई एक एग्जाम्पल सोचो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। कोई ऐसा एग्जाम्पल सोचिए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। 0,1 इसको सेटिस्फाई करता है। क्यों? क्योंकि 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब बताओ क्या 1,0 भी इसको सेटिस्फाई करेगा? तो आप बोलेंगे हाँ करेगा। क्यों? क्योंकि 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर भी 1 होता है, ठीक है। तो यानी कि सिमेट्रिक है। तो लिखेंगे क्या? लेट एक्स वाई रिलेशन में है, तो इसका मतलब x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर 1 होगा, ठीक है। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 है तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी तो 1 होगा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी तो 1 होगा। सो y कॉमा एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू r, ये भी इस रिलेशन का पार्ट होगा यार। सो ये क्या है? सिमेट्रिक तो है। ऐसे ही अगर बात करें ट्रांजिटिविटी की, क्या ये ट्रांजिटिव होगा? ट्रांजिटिव कोई दो एग्जाम्पल सोचो जो इसको सेटिस्फाई करते हो। 0,1 इस रिलेशन में है, 1,0 भी इस रिलेशन में है, बट 0,0 इस रिलेशन में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 0 के स्क्वायर में और 0 के स्क्वायर को प्लस करते हैं 0 आता है, जो कि 1 के इक्वल नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये ओनली क्या है यार? ये सिमेट्रिक है भाई, सिमेट्रिक रिलेशन है, सिमेट्रिक है, बट ये रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव नहीं है बच्चा। इसमें क्या बोला था मैंने यार? ये ओनली रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव नहीं है। ओके, सो ये हो जाता है। और अब हम लेके चलते हैं आज का 10वां क्वेश्चन। ये 9वां क्वेश्चन था यार, ये 9th क्वेश्चन था। अब बढ़ेंगे 10th क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा अंतिम प्रश्न आज का, और इस बार बोला गया है कि जो रिलेशन है वो रियल नंबर्स पे है, रियल नंबर्स पे, ठीक है। और कंडीशन क्या दे दी है कि एक्स वाई सच दैट 1 में अगर मैं एक्स वाई जोड़ूँ तो आंसर मेरा ग्रेटर देन 0 आ जाए। तो यार इसको देखकर एक चीज़ तो साफ पता चल रही है कि जब मैं रिफ्लेक्सिविटी देखूंगा, जब मैं इसकी रिफ्लेक्सिविटी देखूंगा बेटा, तो रिफ्लेक्सिविटी के लिए अगर मैं बोलूँ कि x कोई रियल नंबर है, x कोई रियल नंबर है, तो x कॉमा एक्स इस रिलेशन से बिलोंग करेगा। क्यों करेगा?
क्योंकि 1 प्लस एक्स इंटू एक्स, ये क्या बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। एक्स स्क्वायर क्या हो सकता है, ज़ीरो हो सकता है। जब उसमें 1 ऐड कर दूं तब तो वो ज़ीरो भी नहीं हो सकता, तब आपका आंसर पक्का क्या आएगा, ग्रेटर देन ज़ीरो आएगा। और आप ये भी कह सकते हैं कि एक्स वाई आपका ग्रेटर देन -1 होना चाहिए। तो आपका क्या बोलते हैं, एक्स की जगह एक्स और वाई की जगह भी एक्स, और ऑब्वियसली जो एक्स का स्क्वायर है वो ग्रेटर देन -1 ही होगा। स्क्वायर, रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं आता। तो ये रिफ्लेक्सिव है भाई, ये रिफ्लेक्सिव है। क्या ये सिमेट्रिक भी है, तो x इंटू वाई है ना बेटा, तो सिमेट्रिक भी होगा। क्यों होगा जरा समझना, सिमेट्रिक क्यों होगा। अगर मान लो एक्स वाई रिलेशन का पार्ट है, तो इसका मतलब क्या है कि x इंटू वाई ग्रेटर देन -1 है। x इंटू वाई ग्रेटर देन -1 है। जब x इंटू वाई ग्रेटर देन -1 है तो y इंटू एक्स भी तो ग्रेटर देन -1 होगा। जब y इंटू एक्स ग्रेटर देन -1 है तो मैं क्या बोल दूंगा कि y कॉमा एक्स भी इस रिलेशन से बिलोंग करेगा। सो ये क्या हो जाएगा, ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा, ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है। अब ट्रांसिटिविटी की बात करेंगे। ट्रांसिटिव, क्या ऐसा हो सकता है कि एक्स वाई रिलेशन में हो, वाई जेड रिलेशन में हो, बट एक्स जेड रिलेशन में ना हो। जरा देखिएगा, -1, 0 इस रिलेशन का पार्ट है। क्यों है, क्योंकि x की जगह -1 और y की जगह 0, 0 ग्रेटर देन -1 होता है, 0 ग्रेटर देन -1 होता है। अच्छा 0,1, 0,1 भी रिलेशन का पार्ट होगा, या फिर 0,2 भी रिलेशन का पार्ट होगा। क्यों होगा, क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई 2 से कर लो तो आपका आंसर 0 आता है, विच इज़ ग्रेटर देन -1। ठीक है, बट -1,2 इस रिलेशन का पार्ट नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला, क्योंकि -1 और 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो -1 से ज़्यादा नहीं आता, -1 से कम आता है। -2 -1 से स्मॉलर होता है, इसलिए ये ट्रांसिटिव आपका नहीं रहेगा बेटा। तो ये जो क्वेश्चंस बेटा मैंने आपको करवाए हैं, इन क्वेश्चंस को आप रिपीट करना। ठीक है, आपकी बुक में एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस है उन्हें भी कीजिए, उन्हें करने के बाद बेटा इन्हें भी कीजिए। यहाँ मैंने रिलेशन के क्वेश्चन करवाए हैं। ऐसी अगले वीडियो में मैं फंक्शन के भी क्वेश्चन लेकर आऊँगा। चैप्टर से जो केस स्टडी सीबीएसई में है वो भी मैं आपके लिए एक वीडियो यहाँ पे लेकर आऊँगा। तो कमेंट करके बताना कि 10 में से कितने क्वेश्चन आपके सही थे। ठीक है, और ऐसे वीडियोज़ अगर चाहिए तो बेटा कमेंट करते रहने कि हाँ सर वीडियोज़ लाते रहो, हम लाते रहेंगे भाई। वीडियो सही लगाओ तो अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर करना, और जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर देना, और जो नया बच्चा हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना बेटा। आपके काम की चीज़ मिलेगी, फालतू चीज़ यहाँ पे नहीं आएगी यार। ओके, चलिए बेटा मिलेंगे। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।